ओके तो गाइज देखिए हमने पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या आता है। तो ठीक है, अभी प्रॉपर्टी नंबर 4 का एक एग्जांपल हम ले लेते हैं ताकि आपका उसका कंसेप्ट जो है इजीली कवर हो जाए, जो भी उसका फॉर्मूला अप्लाई कैसे करेंगे वो सब। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 आपकी दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, उसमें दिखाया है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स। तो चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, ऐसा कुछ लिख के नहीं रहेगा आपकी किताब में या फिर क्वेश्चन में कि प्रॉपर्टी नंबर 4 से यूज करो, ऐसा वगैरह कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, जस्ट आप यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। तो इसको प्रॉपर्टी नंबर 4 से यूज करना है, यहाँ पे लिखना है ना प्रॉपर्टी नंबर 4 कौन सा है वो। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो आई इज इक्वल टू, अगर प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात की जाए तो आपको पता है एक्स की जगह पे आपको पुट क्या करना है, a माइनस एक्स पुट करना है, यानी कि ये साइन जो टर्म हो जाएगी वो हो जाएगा π/2 माइनस एक्स बन जाएगी, और डिनोमिनेटर में भी कुछ इस तरह से ही हो जाएगा, साइन π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे भी वैसे ही टर्म कॉस π/2 माइनस एक्स बन जाएगा dx। राइट, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2, ऊपर वाली टर्म अगर देखेंगे तो आपको क्लियरली दिख रहा है उसका आंसर हमको cos x आता है। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो पता होना चाहिए जो भी है, और यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। ये भी तो आई ही था क्योंकि हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज किया था, और हमें पता है कि ये जो प्रॉपर्टी आई है वो एग्जैक्टली इसी के इक्वल होनी चाहिए। तो अब मैं क्या कर रहा है, एडिंग कर दे रहा हूँ। तो इसके बाद एडिंग करनी है, एडिंग इक्वेशन 2 and 1। सो इक्वेशन 1 and 2 को ऐड कर देंगे तो ये 2i बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन में 0 से लेकर π/2 तक। अब देख लीजिए इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, तो हम डिनोमिनेटर में कोई भी चेंजेस नहीं है तो उसको एक ही ले लेते हैं, साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। ठीक है, और ऊपर वाली टर्म जो है उसकी भी एडिशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, क्लियरली दिख रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, और उसके बाद आपके पास टर्म आ जाएगी 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 1 dx, और उसके बाद आंसर लिख दो। तो इसका आंसर आप सभी को पता है x आता है π/2 तक। ठीक है, सो i इज इक्वल टू 1/2 इंटू इसका आंसर π/2 माइनस 0, सो आंसर होगा इसका π/4। तो इस तरह से बहुत ही इजीली हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल भी इसको इग्नोर मत कीजिएगा, बहुत ही इजी एग्जाम्पल है। और यस, प्रॉपर्टी का यूज किए बिना अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो वो बहुत ही ज्यादा लेंथी बन जाता है, लेकिन अगर प्रॉपर्टी का यूज करोगे तो आपको इजीली आपके पास आंसर मिल जाएगा। तो राइट ऑन दिस। चलिए चलते एक और एग्जाम्पल पर उसी प्रॉपर्टी को यूज करके देखते हैं क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए अगर आप अच्छे से देखोगे इस क्वेश्चन में तो क्या दिखाई दे रहा है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर π/2 तक, लेट इट बी आई, और इक्वेशन नंबर 1 मैं इसको दे देता हूँ, 0 से लेकर π/2 तक है log ऑफ tan x। और ऐसा एग्जाम्पल अगर हमने पढ़ा है तो हमको पता है क्या करना पड़ता है, 1 से मल्टीप्लाई करो, बाद में सॉल्व करो, बाद में एंड में लिमिट पुट करो, लेकिन ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाती है और आंसर आने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। अगर देखा जाए तो आप सॉल्व कर सकते हैं, करके देखिए, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगी, लेकिन मैं इसको सॉल्व करूंगा बाय यूजिंग दिस लिमिट्स प्रॉपर्टी, डिफरेंट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से, और बहुत आसान तरीके से इसका आंसर निकालूंगा। तो देख लीजिए कैसे सॉल्व करना है। मैंने यहाँ पे i कंसिडर कर लिया था, तो i इज इक्वल टू प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज कर रहा हूँ, तो 0 से लेकर π/2 तक log ऑफ tan π/2 माइनस एक्स बन जाएगा, क्योंकि हमको पता है इन द प्रॉपर्टी नंबर जो 4 है वो कहती है कि अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं a माइनस एक्स से तो मुझे आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा। इस तरह से मैं कर दे रहा हूँ। तो उसके बाद इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 0 से लेकर π/2 तक log ऑफ cot x dx। राइट, इधर लिख लेना बाय प्रॉपर्टी नंबर 4, और ये आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखना नहीं है, तो एग्जाम में आपको बुक में भी ये प्रॉपर्टी नंबर जो 4 आपने पढ़ी है वो प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख देनी है, यानी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f of a माइनस एक्स dx, वो पूरा का पूरा यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, हाँ, तो ये इक्वेशन नंबर मैं 2 दे देता हूँ, ये भी आ ही था हमारा। अब एडिंग कर देता हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू लॉग ऑफ जो हमारी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर π/2 तक, लिमिट तो सेम ही है, उसके बाद log ऑफ tan x और प्लस log ऑफ cot x dx, इस तरह से टर्म आ जाएगी। और आप सभी को पता है कि जब भी log ऑफ
लॉग ऑफ ए, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है तो वो हो जाता है लॉग मल्टीप्लीकेशन में, यानी कि tan x इंटू कॉट एक्स बन जाएगा यहाँ पे dx, राइट। तो इस तरह से हमारे पास टर्म बन जाएगी। सो समझ में आ रहा है। तभी देखिए यहाँ पे tan x इंटू कॉट एक्स है और इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू कॉट एक्स क्या होता है बताइए। tan x इंटू कॉट एक्स तो 1 होता है यार, 1 होता है तो हम डायरेक्टली इसका आंसर 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर π/2 तक log ऑफ 1 आ जाएगा। तो log 1 इज 0 होता है, तो डेफिनेटली हमारा 2i इज इक्वल टू 0 और i इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर 0 ही आएगा। अगर आप सॉल्व करते हो तो बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कीजिएगा, और अगर आंसर 0 आ रहा है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर 0 भी आ सकता है। और एक बात मैंने बताया था कि जब भी हम लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उस वक्त हमें फॉर फंक्शन कंटिन्यूस है क्या वो भी चेक करना पड़ता है। तो आप देख लीजिए कंटिन्यूस होगा क्या 0 से लेकर π/2 तक। हमको क्लियरली पता चल रहा है tan x पे जब भी π/2 तक जाते हैं तो tan π/2 यानी कि नॉट डिफाइंड होता है। तो tan π/2 की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो रही है, यानी कि वो डिसकंटिन्यूस हो रहा है π/2 पे, तो इसका आंसर हमारा 0 ही आना है।